भाई, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं न्यू डे न्यू ब्लॉग के साथ। सो जस्ट अभी सो के उठा हूँ और आज काफ़ी चीज़ें हैं जो प्लान है मेरी, जो मुझे करनी है। और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मेरे होम टाउन। मैं एक्चुअली आज अपने होम टाउन जा रहा हूँ, ग्वालियर। और सी अभी मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ, क्योंकि आज मुझे ऑफिस से हाफ डे में निकलना है। उसके बाद फिर मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। सो हियर वी गो, मिलते हैं ट्रेन के साथ। नमस्कार भाई जी। सो ऑफिस से वापस आके रेडी हो गया था। अभी मैं निकल रहा हूँ स्टेशन की तरफ। मेरी एक्चुअली ट्रेन जो है वो 4 बजे की है और आई थिंक मैं 8 बजे तक ग्वालियर पहुंच जाऊंगा। तो लेट्स सी, चलते हैं स्टेशन की तरफ। ऑल सेट टू गो। सी कैब तो बुक की है और कैब अभी आ रही है। यार घर जाते टाइम ना अलग ही खुशी होती है। यार जब घर जा रहे होते हो ना, तब फील होता है कि हाँ यार बहुत दिन हो गए, अब चलो रिलैक्स का एक्चुअल टाइम है। बट मेरी मम्मी मदर्स वगैरह। वगैरह यहाँ रह रही हैं। और जब होम टाउन जा रहे होते हो तो क्योंकि यहाँ कहीं भी जाना बहुत हेक्टिक हो जाता है। कोई भी चीज नियर बाय नहीं है, सारा का तो सारा नीचे आप सिस्टम ही रीच ही मान नहीं लो कर आप। सकते। फिर यहाँ का पॉल्यूशन, यहाँ की भीड़ इतना ज्यादा दिमाग का दही कर देती है, मन ही नहीं करता जाने का बिल्कुल भी। सो ग्वालियर जाते टाइम इसलिए रिलैक्स ज्यादा आ जाता है कि भाई चलो एटलीस्ट तुम अपने घर जा रहे हो, वहाँ जो भी तुम घूमोगे फिरोगे जो भी करोगे, यू आर गुड टू गो विद इट। सो या, ऑल सेट। अभी मैं ऑन द वे ही हूँ और होपफुली टाइम से पहुंच जाऊंगा। दैट इज। सो अभी जो आप ट्रैफिक देख रहे हो ना, ये थोड़ा बहुत तो रेड लाइट की वजह से था। बाकी तो कुछ होशियार लोग हैं जो रेड लाइट होते हुए भी गाड़ी को निकालने लग जाते हैं, फिर गाड़ी टूट जाती है और नुकसान हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, उसकी वजह से इधर ट्रैफिक ज़्यादा लग गया था। सो अभी चली जा रही है गाड़ी, क्या कर सकते हैं। ट्रैफिक में उससे ज़्यादा तो वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती, कभी भी होता हूँ कि मैं ऑन द वे होता हूँ, मैं अजीब अजीब तरीके के लोग दिखाई देते हैं कि खुद की गलती होते हुए जानते हैं खुद की गलती है, उसके बावजूद भाई चिड़ 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 लड़ाई लड़ाई करने के लिए वो भाई इतना ज़्यादा उतावला है, हद से ज़्यादा, कि भाई बस लड़के वो जीत ही लेगा, जिंदगी जिंदगी लड़ाई से ही जीतेगा भाई। अभी यहाँ ये हुआ है पीछे, एक रिक्शे वाला रोड क्रॉस कर रहा है, फिर एक गलती रिक्शे वाले की भी है, मान लिया मैंने, ठीक है। पर वो रुक गया, ट्रैफिक मतलब क्रॉस करते करते ही स्टॉप किया, उसने देखा कि गाड़ी आ रही है और वो बंदा गाड़ी रोका, उतरा, उसको गाली दे रहा और वापस बैठा एंड पी लिया। मुझे नहीं पता भाई वो क्या सुप्रेसी उसमें देख रहा था, बट ठीक है भाई, सबके अपने अपने व्यूज हैं, क्या कर सकते हैं। अभी मैंने फर्स्ट टाइम ये जो रास्ते चल रहे हैं ट्रैफिक से बचने के लिए भाई, कौन कौन से रास्ते यूज हो रहे हैं देखो। मैंने फर्स्ट टाइम ये समवेयर करोल बाग के अराउंड ही कोई रास्ता है। एक्सपीरियंस बोलता है भैया, कैसे ना किसी रास्ते से घुमा के, जो मैंने भी कभी अभी तक नहीं देखे दिल्ली के अंदर, भाई उन्होंने स्टेशन के नियर बाय लाके खड़ा कर दिया। जहाँ मेरा पहुँचने का टाइमिंग 3:30 3:40 था, वहाँ 3:17 हो रहा है अभी। मेरे भैया ने ऑलमोस्ट 10-15 मिनट बचा दिए। अब मेरा बाकी जो भी टाइम लगना है, बस स्टेशन के दरवाजे पे पहुँचो, अपने प्लेटफॉर्म की तरफ जाओ, ट्रेन पकड़ो एंड दैट्स इट। क्योंकि मेरी ट्रेन जो है ना वो एग्जैक्ट 4 बजे है और 4 बजे वो निकल जाएगी। सो सी, वैसे यार तेलंगाना, पता है वैसे मुझे तेलंगाना ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि तेलंगाना में है ना आज भी मुझे पुराने टाइम की जो ट्रेन के हिसाब किताब है ना वो फील होता है। वही समोसे वाला आ रहा है, भले ही खाने नहीं है बट फिर भी यार अच्छा लगता है देख के, पुराने टाइप अभी भी है। सो यस, ऑल गोइंग गुड।
बस पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में। पुलिस स्टेशन पहुंच के मुझे कितना टाइम लगता है प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में, सिर्फ टास्क उतना ही है। मेरी जो ट्रेन है वो 5 नंबर से है, और ये जो ट्रेन की खास बात है, ये ट्रेन आधे घंटे पहले ही प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। सिर्फ आपको अपनी सीट के ऊपर जाके बैठना होता है, फिर ट्रेन अपने आप निकलेगी, अपने टाइम से निकलेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरे को अपर सीट अलॉट हुई है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई मिल जाएगा भाई चेंज करने के लिए तो चेंज कर लेंगे, बाकी देखते हैं। फाइनली स्टेशन तो मैं आ गया हूँ, और ट्रैफिक की वजह से कैब वाले भाई को पहले उतारना पड़ा है। सी स्टेशन तो आ गया हूँ, अभी प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ। एक्सीलेटर पे ही भीड़ है। So likewise, स्टेशन पे आ गया, इसलिए तेलंगाना पसंद है भाई, क्योंकि ठिकाने पे हमेशा मौजूद मिलती है। See? अभी इस ट्रेन को निकलने में एग्जैक्ट आधा घंटा और है, और मेरा जो डिब्बा है वो है A1। साला सिस्टम पूरा चेंज हो गया, पहले A1 पीछे आता था, अब A1 आगे है। भैया A1 किस साइड पड़ेगा? पहले ये सीढ़ियों के बिल्कुल बगल में आता था, अब इन्होंने डिब्बों की पोजीशन ही चेंज कर दिया। भाई डिब्बा इन्होंने जाके बिल्कुल तुमने में खड़ा कर दिया है। मेरा डिब्बा अभी सामने है A1, ब्रिज के एकदम नीचे। इन डिब्बों में भीड़ नहीं होती। अपने ठिकाने में तो आ गए भाई। अनफॉर्चुनेटली जो सीट मुझे मिली है वो है अपर सीट। ये पूरी ट्रेन जर्नी की सबसे अनवांटेड सीट होती है ये। क्या करें, मजबूरी है, कुछ नहीं मिला तो कुछ तो सही। ट्रेन जर्नीज बिकम most interesting when you have a window seat which have amazing views outside of your window and you are enjoying it. That's it. That is all about the train journey is. Unfortunately मुझे आइडिया नहीं था, शायद मेरे से गलती हो गई जो मैं चॉइस नहीं डाल पाया उसमें, और मुझे अपर सीट मिली है। होपफुली एक सीट है मेरे पास बगल में, अगर उनके साथ रिक्वेस्ट करके अगर वो सीट चेंज करते हैं, सो या आई हैव अ गुड व्यूज। सी अनफॉर्चुनेटली भाई सीट नहीं मिली, और ऊपर वाली सीट पे आना पड़ा। अभी ट्रेन निकल चुकी है, निकली उससे पहले किसी ने चेन पुलिंग कर दी और भाई ट्रेन रुक चुकी है अभी के लिए। बाकी देखते हैं भाई कितनी देर में निकलती है, कितनी देर में पहुंचती है। सो भाई से शाह खट बज गया मिशनरी बहुत फ्री वी है। I have it. No, already I have the Robo Gita. I already read it. So we can try some more books. That's up. We can try this out. भाई ट्रेन निकलने के पीछे पहले ही चेन पुलिंग भी करती। ये ट्रेन लेट होती है ना, इसका एक्चुअली जो पहुंचने का टाइम है वो 8 बजे वाली है। अब ये और डिले होगी, देखती कितना डिले होती है। बाकी तो चलो चल ही रही है, कटी रही। बस एक ही चीज़ की दिक्कत है कि जो सीट चाहिए थी वो मिली नहीं, और अभी ऊपर आके बैठना पड़ा है। विंडो सीट चाहिए थी, टाइम लैप्स के लिए अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिलती। सो विल सी, वीडियो बहुत जोर से प्यास लग रही है, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में पानी लाना ही भूल गया। लाना जोरो खरीदना ही। बस
So hey guys, we are about to reach Agra. Within any moment स्टेशन आएगा. Actually अंदर ब्लॉग हो नहीं पा रहा था क्योंकि पब्लिक बहुत है ना, तो नॉइस काफ़ी ज़्यादा आ रहा था. So here we come. यहाँ तक की जर्नी तो काफ़ी हेक्टिक है अभी तक तो. Hi guys, so finally मैं आगरा आ चुका हूँ और अभी भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई. जिस ट्रेन में घुस रहा हूँ अभी ये कह लो चाहे लॉन्ग वीकेंड की वजह से बहुत ज़्यादा लेवल पे भीड़ है, पर हाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट ये गाड़ी का जो जनरल बोगी है उसमें तो चांस ही भूल जाओ, स्लीपर भी भूल जाओ. फर्स्ट एसी में तो चलो वो तो अलग एक लेवल ही अलग हो गया, पर सेकंड एसी में भी भीड़ है. और ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक मतलब धक्का मुक्की करके घुसी हुई. दे हैविंग अ रिजर्वेशन और उतनी ही सीट है, फिर भी पब्लिक बीच में आ जाती है. सो या ऑल इट इज. बाकी फाइनली आई एम अबाउट टू रीच माई डेस्टिनेशन विद इन 10 मिनट्स. जर्नी काफ़ी एक्टिव हो गई क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे भी 2-3 ऐसे लोग भी आ गए जिनका रिजर्वेशन नहीं था एंड दे आर ट्राइंग टू फाइट विद समवन, नॉट विद मी, क्योंकि मेरी सीट तो खुद ही ऊपर वाली थी, वो नीचे किसी के पास बैठने के लिए कर रहे थे. सो या थोड़ी देर में अपने स्टेशन पहुंच जाऊंगा. अभी ये है ना इस वाले एरिया में सीन क्या है ना, यहाँ पे कुछ लोग पत्थर वत्थर मार देते हैं अगर कोई बाहर की साइड अगर खड़ा होता है ना या कुछ भी, तो वो लोग क्या करते हैं मोबाइल वगैरह छीनने के चक्कर में है ना पत्थर वत्थर मार देते हैं. उसकी वजह से है ना अभी दोनों साइड के गेट्स बंद कर रखे हैं, यहाँ के भी, ये सामने वाला भी, ये पीछे वाला भी. सो वही सेफ्टी रीजंस हैं. बाकी चलो उतर के बताते हैं आपको. बाय. सो फाइनली ग्वालियर आ गया हूँ. अब यहाँ से घर की तरफ निकलना है. सो बेसिकली अभी क्या है ना, ग्वालियर का जो स्टेशन है इसकी रेस्टोरेशन चल रही है. फाइनली आई जस्ट रीच माई होम. और अभी बड़ा खतरनाक सीन हुआ है भाई. मैं ब्लॉगिंग करने के चक्कर में अपना फ़ोन ऑटो में भूल गया. मैं घर आ गया, बैठ गया चेयर पे. भाई मैंने उस ऑटो वाले को तुरंत ही अपने नंबर पे फ़ोन करा कि भाई ये उठा, पिक करेगा. पर फाइनली उस बंदे ने फ़ोन पिक करा. पिक करने के बाद वो बंदा वापस लौट के आया मेरा फ़ोन देने के लिए. He was such a gentleman. He just helped me a lot. And that's it. मैं अपने घर आ चुका हूँ और थोड़ा रिलैक्स करता हूँ. विल सी यहाँ से कहाँ जाते हैं. तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब PS Vlogs. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.